श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सभी श्रवण करने वाले हैं भगवान श्री गौरी शंकर के पावन विवाह की कथा। आप सभी को भगवान श्री गौरी शंकर के विवाह उत्सव की हार्दिक बधाई। आइए इस पावन अवसर पर भगवान श्री शिव के विवाह चरित्र का गान करें, उसका श्रवण करें, जो बड़ा ही पुण्यप्रद है। इस अवसर पर भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा हमेशा उस परिवार पर बनी रहती है जो भगवान श्री महादेव जी के विवाह के प्रसंग की कथा को नित्य प्रति चित्त लगा करके सुनते हैं। तो आइए इस पावन चरित्र में प्रवेश करें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है श्री शिव विवाह का, जो इस प्रकार है। जब भगवान श्री महादेव जी का अपमान होते मां सती दक्ष यज्ञ में देखती है तो मां उस यज्ञ में ही अपने शरीर को दाह कर लेती है और उसे करने से पहले मां के मन में केवल एक ही भावना होती है कि हे श्री महादेव, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती भरत हरि शन वरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मां सती जी के मन में केवल एक ही भावना थी कि प्रभु जी आपके श्री चरणों की ही दासी बन करके रहूं, यथार्थ आपकी ही अर्धांगिनी बन करके हर जन्म में रहूं। इसी भावना के साथ मां ने अपने उस शरीर को उस यज्ञ में दाह कर दिया और इसी कारण मां ने पुनः अवतार श्री हिमाचल के यहाँ पार्वती जी के रूप में लिया। तेहि कारणे ही में गिर गर जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती जी ने हिमवान जी के यहाँ जन्म लिया है और जब से माँ हिमवान जी के यहाँ जन्मी है, बड़ी ही पावन चौपाई है। जब ते उमा से ले गर जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तेह छाई। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जय ते मोनि सो आश्रम दीरे, उचित बास हिम बोदर दीने। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जब से माँ पार्वती जी हिमवान जी के यहाँ जन्मी है, तब से वहां सारी सिद्धि संपत्ति छा गई है। मुनि ऋषि आकर के हिमवान जी के यहाँ सुंदर सुंदर आश्रम बना करके रहने लगे, माँ पार्वती की बाल छवि का आनंद लेने के लिए। और हिमवान जी बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आदर से सबको स्थान देते हैं। उचित बास हिम भोदर
दीन्ही। सबको उचित स्थान हिमवान जी ने दिया। सब बड़े ही प्रसन्न हैं, नित नया मंगल होता है। और आज नित नूतन मंगल ग्रहताशु ब्रह्मादिक गावही च सुजासु। नित घर में नित नए नए मंगल उत्सव हो रहे हैं, जिसका गान कौन करते हैं? साक्षात श्री ब्रह्मा आदि देवता करते हैं। कि आज हिमाचल का भाग धन है, जिनके यहाँ जगत जननी जगदम्बिका पुत्री स्वरूप में प्रकट हुई है। सभी हिमवान मैना जी की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि क्या सुंदर भाग्य पाए हैं श्री हिमवान जी ने। पूरे जगत पर शासन करने वाली माँ जगदम्बिका इनके यहाँ पुत्री रूप में प्रकट हुई है। और जैसे ही समाचार नारद जी को मिले, नारद जी है ही माँ जगदम्बा के श्री चरणों के प्रेमी, भगवान महादेव के श्री चरणों के प्रेमी। नारद जी तुरंत कहाँ आए? शोसेल गिरि जागर आई। जहाँ माँ पार्वती का जन्म हुआ है, वहां श्री नारद जी आए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सैल राज बड़ी आदर की ना, पद पखारी वर आशनु दीन्हा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जैसे ही श्री नारद जी को समाचार मिले, नारद जी हिमवान जी के यहाँ आए। हिमवान जी ने बड़ा आदर सत्कार किया। कहा आज हमारे धन्य भागे हैं कि श्री देवर्षि हमारे यहाँ पधारे हैं, जो तीनों कालों की जानने वाले हैं, भगवान श्री हरि के श्री चरणों के प्रेमी हैं। आज हमारा जीवन सुजीवन हो गया है, आज हमारा गृहस्थ आश्रम धन्य हो गया है। हिमवान जी ने बड़ी प्रशंसा की और उत्तम आसन दिए श्री नारद जी को, और बैठा करके उनके चरणों को अपने हाथों से पखारने लगे और उस जल को पूरे घर में छिड़कवा दिया। नारद जी के चरणोदक को सारे घर में छिड़कवा दिया। और फिर स्त्री सहित अर्थात माँ मैना सहित मुनिवर के चरणों में शीश नवाया और कहने लगे। तभी माँ जगदम्बिका को भी बुलाया, माँ पार्वती को मुनिवर के श्री चरणों में डाल दिया और कहा, तिरकाल सर्वज्ञ तुम, गति सरी वर्त तुम्हारी। कहो श्रुता की दोष गुण, मुनिवर हरे देवी चारी। हे मुनिवर, हिमवान जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हे मुनिवर आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपकी तो सर्वत्र पहुंच है, आदि अनादि श्री हरि तक आपकी पहुंच है। अतः आप हृदय में विचार करके मेरी कन्या का गुण दोष बताइए, इसके भविष्य में क्या लिखा है, इसके भाग्य में क्या लिखा है, हमारी कन्या के क्या नाम होंगे। और आज श्री नारद जी जो माँ जगदम्बा का गुणगान करने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे ही हिमवान जी ने पूछा कि मेरी कन्या के नाम क्या होंगे, तभी श्री नारद जी ने वीणा गान बजाते हुए मधुर गान करते हुए कहा, सुनिए राजन वेद तुम्हें बतलाते हैं, सुनिए राजन वेद तुम्हें बतलाते हैं। ये नन्ही सी जान गुणों के खान वेद दर्शाते हैं, सुनिए राजन वेद तुम्हें बतलाते हैं, सुनिए राजन भेद तुम्हें बतलाते हैं। कोई कही उमा और कोई माँ भवानी, नाम इनके हो
राजन भेद तुम्हें बतलाते हैं, सुनिए राजन भेद तुम्हें बतलाते हैं। महिमा पार नहीं जाती है बखानी। अनेकों प्रकार श्री माँ उमा के गुणों का गान करते हुए श्री नारद जी ने कहा, महिमा पार नहीं जाती है बखानी, श्रोता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुनिए राजन भेद तुम्हें बतलाते हैं, सुनिए राजन भेद तुम्हें बतलाते हैं। ये नन्ही सी जान गुणों की खान वेद दर्शाते हैं, सुनिए राजन भेद तुम्हें बतलाते हैं, सुनिए राजन भेद तुम्हें बतलाते हैं। श्री नारद जी ने इस प्रकार वीणा बजाते हुए मधुर गान करते हुए माँ उमा के नामों का गुणगान किया। कहा कि सब लक्षण संपन्न सुकुमारी, हो यही संत तपियहि प्यारी। नारद जी ने कहा, तुम्हारी कन्या तो सब सुलक्षणों से संपन्न है और यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। और हे हिमवान, सदा अचल एही कर अही वाता, एही ते जसु पही पितुमहता। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, अखंड रहेगा और इससे इसके माता पिता सदैव यश प्राप्त करते रहेंगे। और तुम्हारी कन्या के नाम में तो इतनी विलक्षण शक्ति होगी कि यह सारे जगत में पूज्य होगी। होई पूज्य सकल जग माही, एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। कि इसके नाम को स्मरण कर लेने मात्र से, इनकी सेवा कर लेने मात्र से कुछ भी दुर्लभ न होगा। अर्थात तुम्हारी कन्या तो सब कुछ देने में समर्थ होगी और संसार भर की स्त्रियां इसके पवित्र नाम का स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाया करेगी। यही कर नाम सुमर संसारा, त्रिय चढ़ही पतिव्रत धारा। अब हिमवान जी ने अनेकों प्रकार से माँ जगदम्बा के नामों का, उनके गुणों का कहा कि जैसे नाम होंगे, जैसे गुण होंगे, वैसे तुम्हारी कन्या के नाम होंगे। अब हिमवान जी सोचने लगे कि मेरी कन्या में इतने गुण हैं, मेरी कन्या के लिए वर भी अगर श्री नारद जी से ही पूछ लिया जाए तो बड़ा उत्तम होगा। जैसे ही मन में भाव आया, हिमवान जी ने तुरंत प्रकट किया, कहा कि हे मुनिवर, आप ही मेरी कन्या के लिए कोई वर बताइए। तब श्री नारद जी ने कहा कि यद्यपि वर अनेक है इस जग में, लेकिन भगवान महादेव जी को छोड़ करके उमा के भाग्य में कोई दूसरा वर लिखा ही नहीं है। जैसे सुना हिमवान जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने कहा कि शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। इस विवाह से सबका कल्याण होगा। अर्थात नारद जी समझाना चाहते हैं कि इस विवाह से तारकासुर जैसे दुष्ट का भी वध होगा, पृथ्वी पर से इस दुर्गम भार का हरण होगा, देवता लोगों की विपदा का निवारण होगा। ऐसा यही विवाह सब विधि कल्याण, ऐसा सुखदायी विवाह होगा श्री गौरी शंकर का। अब जैसे ही सुना कि भगवान महादेव जी माँ उमा के वर होंगे, तो हिमवान जी सोचने लगे कि जिन महादेव जी का दर्शन करने के लिए देवता लोग इतने हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के कहीं श्री महादेव जी के श्रीमुख का दर्शन मिलता है और मेरी उमा उन्हें वर रूप में प्राप्त कैसे करेगी। तो उन्होंने नारद जी से ही पूछा कि हे श्री नारद जी, मेरी कन्या ऐसा क्या करे जो श्री महादेव जी को वर रूप में प्राप्त कर सके। तब श्री नारद जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या तप करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, सो वर मिलहि शंभु त्रिपुरारी।
तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी की प्राप्ति अवश्य होगी। और श्री नारद जी ने आज श्री शिव प्रेरणा से भगवान महादेव की प्रेरणावश माँ उमा को बाल अवस्था में ही ओम नमः शिवाय श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का सुंदर उपदेश दिया। माँ भवानी इस मंत्र को अपने हृदय में धारण करके माता पिता और गुरुदेव से आज्ञा लेकर के वन की ओर चली है। माँ उमा ने भगवान महादेव जी के श्री चरणों को अपने मन मंदिर में बैठा करके हृदय में धारण करके पार्वती जीवन में जाकर के तप करने लगी है। उर धरी उमा प्राणपति चरना जाय विपन्न लागी तपो करना। तब भी इतना जटिल माँ भवानी ने इतना दुर्गम तप किया, पूरी त्रिलोकी संतृप्त हो उठी और माँ का प्रेम नित्य नया बढ़ता जा रहा है। नित नव चरणियों भजे अनुरागा, बिसरी देहि तपहि मनु लागा। संवत शेष बोल फल खाई, सागु खाई सत बरस बिताई। कछु दिन भोजन भारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर ही सुखाई, तीनी सहस संवत सोही खाई। माँ भवानी का भगवान महादेव जी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तब में ऐसा मन लगा कि शरीर की शुद्ध बिसर गई। 1000 वर्ष तक माँ ने मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष शाक खा करके बिताए। कुछ दिन माँ ने जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। कुछ दिन तो माँ ने हर समय हर घड़ी भगवान महादेव के श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का ही जप करती रही और जो बेल पत्ते शोक करके पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्षों तक माँ ने उन्हीं का भक्षण किया। और आज माँ जगदम्बा माँ पार्वती ओम नमः शिवाय श्री महामंत्र में लीन है। पुनी परे हरि सुखानी परना, ओम ही नामो तब भयहु अपर्णा। आज माँ ने सूखे पण पत्ते से भी छोड़ दिए, तभी पार्वती जी का नाम देव वंदित अपर्णा नाम हुआ। देवता लोगों ने जयकार की, बोलिए अपर्णा माता की जय। भगवान महादेव जी की प्राप्ति के लिए माँ ने उन सूखे पण पत्तों तक का भी त्याग कर दिया, जिससे हर श्वास में केवल भगवान महादेव जी का ही नाम निकले, उनके ही श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का नाम निकले। और हर घड़ी वह अब यही कहती रही, ओम नमः शिवाय, 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 हर हर नमः शिवाय, बम बम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी महामंत्र में लीन रही और तब सुंदर आकाशवाणी हुई, भयहु मनोरथ सुफले तव, सुनो गिरिराज कुमारी। परिहर दुषे कलेश सब, अब मिलहि तिरुप्रारी, अब मिलहि तिरुप्रारी। अर्थात हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ है। तुम दूसरे कलेश को त्याग करके
क्लेश को त्याग कर दो, अब हम शीघ्र आकर के आपका वरण करेंगे। जैसे श्री महादेव जी ने कहा कि मैं शीघ्र आकर के आपका वरण करूंगा, माँ भवानी बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब श्री महादेव जी का चित्त लगा करके श्रवण करो। जब से माँ सती जी ने शरीर का त्याग किया है, महादेव जी के मन में वैराग्य हो गया। जहां तहां प्रभु जी राम रघुनंदन जी की कथा श्रवण करते रहते हैं, उनकी ही कथाओं में लीन रहते हैं, उनके नाम में ही लगे रहते हैं। और आज श्री भगवान महादेव जी के सम्मुख श्री रघुनाथ जी प्रकट हुए। परगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशीली निधि तेज विशाला। आज साक्षात श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। देवादिदेव महादेव की जय। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, भोलेनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए, श्री चरणों में नमस्कार किया। और आज भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से भगवान महादेव जी की सराहना। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। श्री राम रघुनंदन जी बड़े प्रसन्न हुए भगवान महादेव जी की निष्ठा देख करके। उन्होंने भगवान श्री महादेव जी को माँ सती जी के पुनर्जन्म अर्थात माँ पार्वती जी के प्राकट्य के विषय में बताया, उनकी पवित्र करने के विषय में बताया कि आपकी प्राप्ति के लिए वो माँ तप कर रही है। और अतः आप अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुँह पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे दियो। मेरी यही विनती है कि आप पार्वती जी के साथ जाकर के विवाह कर ले। भगवान महादेव जी ने कहा, प्रभु यदि आप ऐसा कहना उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात मिटी भी नहीं जा सकती। हे श्री रामचंद्र जी, मेरा तो यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख करके उसका पालन करूं। आप मेरे सब प्रकार से हितैषी हैं। तुम सभी भांति पर में हितकारी, आज्ञा सिरि परिनाथ तुम्हारी। आप तो सब प्रकार से मेरे हितैषी हैं, आपकी आज्ञा का सदा पालन होगा। भगवान महादेव जी के जैसे वचन सुने रघुनंदन बड़ी प्रसन्न हुए, अंतर्ध्यान हो गए। भगवान महादेव जी ने सप्तऋषियों को बुलाया, पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। सप्तऋषि माँ भवानी की परीक्षा लेने के लिए गए हैं। और माँ भवानी को कैसे देखा? ऋषि ने गोरी देखी तेह कैसी, मूर्ति मंथ तपस्या जैसी। जैसे साक्षात तपस्या ही विग्रह धारण करके बैठ गई हो, ऐसी छवि को देखा है। और तब ऋषि लोग बोले, मानो जानते ही नहीं हो कि माँ भवानी तब क्यों कर रही है। ऋषियों ने सर्वप्रथम तो मन ही मन प्रणाम किया और फिर पूछा कि तुम किसकी कन्या हो, क्या तुम चाहती हो, क्यों इस निर्जन वन में वास करती हो। और तब माँ भवानी ने कहा, हम हिमवान सुता है, भगवान महादेव जी को वर रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। और माँ कहती है, देख ही मुनि विवेक हमारा, चाहि सदा शिव ही भरतारा। कि मैं सदा महादेव जी को ही अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह आप इस बात को आप मेरा विवेक नहीं बल्कि अविवेक कहेंगे। मैं महादेव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। और जैसे यह सुना, सप्तऋषि अनेकों प्रकार
से भगवान महादेव जी के बारे में बातें बताने लगे। कहा कि जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, उनको तुम अपना स्वामी बनाना चाहती हो। बड़ी विचित्र बात है। एक राजा की कन्या हो करके ऐसे वर को प्राप्त करना चाहती हो और उसके लिए भी तप कर रही हो। तब माँ भवानी कहते हैं कि हमने जो प्रण ले लिया है अब तो उसे नहीं छोड़ेंगे। हट न छूटे छूटे भरु देहा, हमारा यह तन छूट जाएगा लेकिन प्रण नहीं छूटेगा। माँ ने कहा कि गुरुदेव ने जो कह दिया है बस सत्य कहूँ गिरि भव तनु इहा। अब तो गुरुदेव के श्री चरणों में ही प्रीति रख करके जो उनसे नारद जी ने उपदेश दिया है, नारद जी के कहे अनुसार नारद वचन ने मैं परिहरहु बसहु भवन उजरहु नहीं डरहु। अब मुझे कोई डर नहीं है, चाहे मेरा घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। मैं नारद जी के वचनों का परित्याग नहीं करूंगी। माँ भवानी कहती है जिसको अपने गुरु के वचनों में विश्वास न हो उसको सुख और सिद्धि सौंपन में भी सुगम नहीं हो सकती। और इस जन्म की तो बात क्या, करोड़ों जन्म अगर धरा पर होंगे तो श्री महादेव जी को समर्पण होंगे। यह तो हमारी एक जन्म की नहीं कोटि जन्म का की लगन लग चुकी है। जन्म कोटि लगी रगन हमारी, वरहु शंभु ने ते रही कुंवारी। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा, या तो शंकर जी को वरूंगी नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। किसी और की तो बात क्या, अगर देवादिदेव महादेव भी आकर के कहे तो भी मैं श्री नारद जी के वचनों का परित्याग नहीं करूंगी, अर्थात श्री महादेव जी का ही वरण करूंगी। अब सप्तऋषि समझ गए और माँ भवानी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी महिमा का गान करते हुए जय 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 जगदम्बिके भवानी इस प्रकार गान करते हुए महादेव जी के श्री चरणों में आई और भगवान श्री महादेव जी से पार्वती जी के प्रेम के विषय में कहा। सब ऋषियों ने कहा प्रभु जी आप कहते हैं कि पार्वती जी की परीक्षा लेकर के आओ। माँ भवानी तो आपके नाम के अलावा किसी और का नाम स्मरण भी नहीं करना चाहती, श्रवण भी नहीं करना चाहती, इतना प्रेम है आपके प्रति। और सब ऋषियों ने जैसे ही माँ भवानी के प्रेम को भगवान श्री महादेव जी को वर्णन किया, श्री महादेव जी प्रेम में मग्न हो गए और सब ऋषि अपने घर को चले गए। श्री महादेव जी भी पुनः रघुनंदन का ध्यान करने लगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि इधर तारकासुर नाम का दुष्ट दैत्य पैदा हुआ। सब देवता बड़े ही भयभीत हैं। ब्रह्मदेव जी के श्री चरणों में आए, ब्रह्मदेव जी से अपना दुख कहा और कहा कि इसका कोई उपाय कहिए कि इस दुष्ट की मृत्यु किस प्रकार होगी। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभूत श्रुत यही जीत ही रन सोई। कि भगवान महादेव के वीर्य श्रुतवन हुआ पुत्र ही इसको युद्ध में जीत सकेगा, अर्थात वही इसका वध करेगा। जैसे सुना सब देवताओं ने श्रद्धे विचारी और कामदेव को भगवान श्री महादेव जी की समाधि भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अनेकों प्रकार से प्रयत्न किया लेकिन महादेव जी के आगे एक न चली। भगवान श्री महादेव जी के तीसरे नेत्र के प्रभाव से जल करके भस्म हो गया। तब शिव तीसरी ने उघारा, चितवत कामु भयउ जरी छारा। भगवान महादेव जी के तीसरे नेत्र के प्रभाव से कामदेव क्षण मात्र में जल करके भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। कामदेव की स्त्री रति भगवान महादेव जी के श्री चरणों का आश्रय ग्रहण करती है।
क्षमा मांगती है, हे प्रभु मुझसे मेरे स्वामी से जो भी भूल हुई है उन्हें क्षमा करो प्रभु, उन्हें पुनर्जीवित कर दो। और जैसे रति ने कहा, प्रभु जी मेरे पति को पुनर्जीवित कर दीजिए, श्री महादेव जी का हृदय दया से भर गया और श्री महादेव जी ने रति को सुंदर वरदान दिए। कहा कि हे रति, अब ते रति तव नाम कर, हो यही नाम अनंगु, बिनु वपु व्याप ही सभी, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, अर्थात वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। और अब तो अपने पति से मिलने की बात भी सुन कि जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पति पुनः प्रकट होगा। वचन अन्यथा होई न मोरा, यह वचन मेरा अन्यथा नहीं होगा। जैसे सुना रति बड़ी ही प्रसन्न हुई, भगवान महादेव जी की छवि को बारंबार प्रणाम करती हुई चली गई। अब सब देवताओं ने देखा बड़ा अच्छा अवसर है, महादेव जी प्रसन्न मुद्रा में है, वरदानी स्वरूप में है, तो सब देवताओं ने अनेकों प्रकार से स्तुति की। पृथक पृथक उनकी न प्रशंसा, भय परिसन चंद्र अवतंसा, बोले कृपा सिंधु वृष के तो, कही अमर आई की तू। देवता लोगों ने अनेकों प्रकार से स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। भगवान महादेव जी ने आने का कारण पूछा तो सब देवताओं ने एक स्वर में कहा, प्रभु जी हम सब आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं। श्री महादेव जी ने एवं वस्तु कहा, सब बड़े ही प्रसन्न हुए और भगवान श्री महादेव जी की बारात में चलने की तैयारी करने लगे। और बारात में चलने की तैयारी करने लगे। श्री महादेव जी के आदेश मिलते ही, उनकी आज्ञा मिलते ही सब देवता बड़े ही प्रसन्न हुए और अनेकों प्रकार से दुंदुभी बजाई, भगवान महादेव जी को मंगल बधाइयां दी। और श्री महादेव जी की बारात बड़ी ही सज धज करके चली है। श्री महादेव जी के गण महादेव जी का श्रृंगार करने में व्यस्त है। शिव शंभो गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंगन पहिरे बयाला, तनि विभूति पटके हरि छाला, ससील लाट सिंध सुंदर शिर गंगा, देनि तीनि उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर शिर माला, अशिव शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरुण मरु विराजा, चले बसही चढ़ी बाज ही बाजा। भगवान श्री महादेव जी के गण महादेव जी का श्रृंगार करने में व्यस्त हो गए। भगवान महादेव जी के गणों ने उनके जटाओं का मुकुट बनाया, सांपों का उस पर मोर सजाया है। भगवान महादेव जी को सांपों के ही कुंडल कंगन पहना दिए हैं, शरीर पर विभूति रमाई हुई है, वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया है। भगवान महादेव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में नरमुंडों की माला धारण की और इस प्रकार भगवान महादेव जीवन रूप में सज धज करके चले हैं। श्री शिव बारात बड़े ही आनंद उत्सव से, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, और शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद श्री सत्य नाय। भगवान महादेव जी के गण अनेकों प्रकार के हैं, तरह तरह की सवारियां, तरह तरह के वेश वाले समाज को देख करके भगवान महादेव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान महादेव जी को अपना यह समाज बड़ा ही प्रिय लगा।
श्री महादेव जी का गुणगान करते जा रहे हैं, उनकी जय जयकार करते हुए सभी चले हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जिस दूल्हे तशी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यह हिमाचल चिहु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई है, और भगवान महादेव जी की बारात जैसे हिमवान नगर में पहुंची, अगवानी करने के लिए हिमवान जी बड़े आदर के साथ लेकर के आए, और धर्मा मैना ने सुंदर मंगल आरती का थाल सजाया है, प्रसन्न करने के लिए चली है। संग की स्त्रियां मधुर मंगल गीत गा रही हैं। शिव शंकर की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। ओ भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, ब्रह्मा भी नाचे विष्णु भी नाचे, नाचे सारी बारात, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। नंदी भी नाचे भृंगी भी नाचे, नंदी भी नाचे भृंगी भी नाचे, शिव की करे जय जयकार, चलो सखी दर्शन करे। भोले बाबा की आई बारात, चलो सखी दर्शन करे। श्री महादेव जी के मुख कमल का दर्शन करने के लिए चली है। कंचन थारी सोहे बरी पानी, परिछन चले ही हरि शानी। माँ मैना ने सुंदर हाथों में सोने का थाल लिया हुआ है। बड़े ही हर्ष के साथ माँ भगवान महादेव जी का प्रसन्न करने के लिए चली है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि विकट वेश रुद्र ही जब देखा, और जब माँ मैना ने भगवान महादेव जी के उस अलौकिक छवि को देखा कि जटाजूट बांधे नागभूषण धारण किए हुए वसम भभूत रमाए हुए, देख करके माँ मूर्छित हो गिर पड़ी, अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। और माँ बड़ी ही विचित्र हो उठी। माँ मैना कहने लगी कि नारद कर मैं का बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बस्तावा घर उजाड़ दिया, जिन्होंने मेरी छोटी सी कन्या को आकर के ऐसा उपदेश दिया कि जाकर के तप करो, और तप करने से भी मिला क्या, बावलावर। माँ मैना कहती है कि नारद जी ने ऐसा उपदेश दे दिया मेरी कन्या को, और भाग्य में ऐसा बावला वर लिखा। तभी माँ पार्वती कहती है माँ मैना से कि हे मैया, अस विचार सोच ही मति माता, सो नट रही जो रचहि विधाता। हे माता, जो विधाता ने रच दिया है वह किसी के टाले नहीं टलता। ऐसा विचार करके माँ सोच करना छोड़ दो। मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को दोष क्यों दिया जाए। हे माता, क्या कभी विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं? आप व्यर्थ ही कलंक का टीका मत लो। माँ पार्वती मैया मैना को समझाती है, लेकिन माँ मैना आज भगवान महादेव जी के रूप को देख कर के बड़े ही व्यथित है। माँ कहती है कि मैं अपनी पुत्री को लेकर के आग में जल जाऊंगी, पहाड़ से गिर पड़ूंगी, लेकिन अपनी पार्वती को उस बावले वर्ष में ब्याहूंगी। जैसे हिमाचल जी ने यह समाचार सुने, हिमाचल जी तुरंत नारद जी को लेकर के आए। नारद जी ने माँ मैना से कहा, तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा।
तब श्री नारद जी आए। नारद जी ने माँ मैना को समझाया कि यह समय विषाद करने का नहीं है। द्वार पर देवाधिदेव महादेव पधारे हैं, वर रूप में आए हैं, अतः उनका स्वागत करो। और जो तुम्हारी कन्या है मैना, मैना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये जो तुम्हारी कन्या पार्वती है, यह अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है और यह सदा शिव जी के ही अर्धांग में वास करती है और यही जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही नीला शरीर धारण करती है। पहले इन्होंने यह शरीर दक्ष के घर धारण किया था। जब भी सती जी शंकर जी को ही बिहाई गई थी, यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। अब ये पुनः पार्वती स्वरूप में जन्मी है तो भी यह शंकर जी के ही अर्धांग में वास करेंगे। और अनेकों प्रकार से नारद जी ने माँ मैना को समझाया। तब माँ मैना समझ गई कि श्री नारद जी कहना चाहते हैं कि जिसकी जैसी भावना रहती है, भगवान के दर्शन उसे उसी प्रकार होते हैं। माँ मैना समझ गई कि यह जन्म जन्मांतर युग युगांतर का संबंध है श्री गौरी शंकर का। यह संबंध किसी के वश में नहीं है करवाने का, यह तो पूर्व रचा गया है। भगवान महादेव आदि अनंत भगवान है और माँ उमा उनकी आदि अविनाशी शक्ति है। तब माँ मैना को जब ऐसा ज्ञान हृदय में आया, माँ मैना ने भाव किया, हे प्रभु हे महेश्वर, मुझे वह छवि दिखलाइए जिसे मेरी उमा अपने हृदय मंदिर में बैठा करके हमेशा जिसको निहारती रहती है, जिसका ध्यान करती है, उस छवि को मुझे दिखाइए। और तब श्री महादेव जी ने वही सुंदर छवि माँ मैना को दिखलाई है। माथे पर चंदा चमकाया चमकाया, शिव गोरा को ब्याने आया, कैसा दूल्हे का वेश बनाया बनाया, शिव गोरा को ब्याने आया। लगी भभूति अंग जटा बहती है गंग, लगी भभूति अंग जटा बहती है गंग, माथे पे चंदा चमकाया चमकाया, शिव गोरा को ब्याने आया। भगवान महादेव जी ने दूल्हे रूप में सुंदर वेश बनाया है, जिसे देखकर के माँ मैना बड़ी प्रसन्न हुई। हिमाल नगर के नर नारी सब कह उठे कि जोड़ी हो तो श्री गौरी शंकर के जैसी, श्री शिव पार्वती जैसी। भूरी भूरी प्रशंसा जैसे ही माँ मैना ने अपने दामाद की सुनी, बड़ी हर्षित हुई, प्रसन्न होकर के घर के कार्यों में लग गई। अब हिमवान जी ने बड़े ही प्रेम से भगवान महादेव जी को अपने हाथों से भोजन करा दिए हैं। सभी ने विविध प्रकार से भोजन किया, सबको पान दिए गए और जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। अब भगवान श्री महेश्वर ऋषियों की मुनियों के आज्ञा से लगन मंडप में पधारे हैं। बोली शकल सुर सादर लीने, श्रवहि यथोचित आशनि दीने, सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाई न बरिनी विरंची बनावा। बैठे शिव विपुरन शिरुराई, हरि दिशु मेरी निज प्रभु रघुराई। भगवान महादेव मुनियों की आज्ञा से लगन मंडप में पधारे हैं।
बड़ी ही सुंदर छवि है श्री देवादिदेव महादेव की। जिस बड़ा ही सुंदर सिंहासन ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाया है, भगवान भोलेनाथ जी रघुनंदन का नाम लेकर के उनको शीश नवा करके उस सिंहासन पर विराजमान हुए। अब बहुरी मनुष्यों माँ बोलाई, करी श्रृंगार सखी ले आई। फिर मुनीश्वर ने माँ पार्वती को बुलाया और माँ पार्वती की सखिया उन्हें शोले श्रृंगार करके लेकर के आई। बड़ी ही सुंदर छवि है माँ जगदम्बिका की, माँ पार्वती की। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि मने कीनी प्रणामा। सभी देवताओं ने उन्हें माता स्वरूप समझ करके, श्री शिव शक्ति समझ करके मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाय ने कोटक ही बदन बखानी। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। और माँ की सखियां मधुर मंगल गीत गाती हुई लेकर के आई। चली लाई गोरी सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। कली गान सुनी मोरी ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही। मंजीरिनो पर गलित कंगन, ताली गति बरे बाजही, ताली गति बरे बाजही। सखियन में गोरी नो सोही, गोरी नो सोही। तारों में जो शशि मन मोही, शशि मन मोही। दूल्हा शिव जी गोरी दुल्हन, वारी वारी जारी। गौरी समंगल गौरी, गौरी समंगल गौरी। गौरी शंकर की कृपा बरसे, सब सुख पाओरी। गौरी समंगल गौरी, गौरी समंगल गौरी। माँ पार्वती भगवान महादेव जी की वाम भाग में सुशोभित हुई और मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। को सुनी संशय करे, जनीश्वर अनादि जय जाने। मुनियों की आज्ञा से भगवान श्री गौरी शंकर जी ने गणपति जी का पूजन किया। वेदों में विवाह की जैसे रीति कही गई, महामुनियों के द्वारा सब कराई गई। जैसे विवाह की विधि श्रुति गाई, यश विवाह की विधि श्रुति गाई। महामुनिन सो सब करवाई, गई गिर से को कन्या पारी, गई गिर से को कन्या पारी। भवहि समर्पी जानी भवानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पारी गृह निज कीन महिषा, ये हर्षित सकल सुरेशा। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों के द्वारा सब कराई गई। हिमवान जी ने हाथ में कुश लेकर के कन्या का हाथ पकड़ करके उन्हें भवानी शिव पत्नी जान करके महादेव जी को समर्पण किया। और तब जब भगवान श्री महादेव ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, इंद्र आदि सब देवता बड़े ही हर्षित हुए। भगवान महादेव जी के अनेकों प्रकार से श्री गौरी शंकर जी की जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमनि वृष्टि नभ विधि नाना। हरे गिरिजा कर भयो विवाह, हरे गिरिजा कर भयो विवाह। सकल भुवन बरि राउ छाऊ, सकल भुवन बरि राउ छाऊ।
भगवान श्री गौरी शंकर जी के विवाह में पूरे ब्रह्मांड में आनंद भरा हुआ है। सब बड़े हर्षित है। देवता लोगों ने बाजे बजाने प्रारंभ कर दिए। अनेकों प्रकार से मंगल बधाई बज रहे हैं। सुमन वृष्टि हो रही है। सुमन वृष्टि नव विधि नाना, अनेकों प्रकार से फूलों की वृष्टि हो रही है। और अब भगवान श्री गौरी शंकर अग्नि के साथ परिक्रमा करने लगे। सुंदर भावरियां होने लगी और स्त्रियां मधुर मंगल गीत गाने लगी। गौरी शंकर के संग पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे। बावरिया गौरी शंकर के संग, छाओ चौदिसी प्रेम को रंग। पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे। बावरिया गौरी शंकर के संग, कुंवरी कुंवरी कले भावरी देही। दे नीलाभ शब सादर ले, जाई न बरी मनोहर जोरी। जो उपमा कछु को सो थोरी। गौरी शंकर के सत के आगे, लाजत कोटि अनंग। पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे। भावरिया गौरी शंकर के संग, विष्णु मुदित प्रसन्न बराती। धन्य ही वाल कृतज्ञ धराती। बड़े भई शिव के सग जोड़ के, बड़े भई शिव के सग जोड़ के। गई सब धूल पवन सगे ओढ़ के। तीन लोक में सभी उछीना, ऐसे उदित तरंग। पढ़ने लागे, हरे हरे पढ़ने लागे। भावरिया गौरी शंकर के संग, प्रमुदित मुनि भावरी फेरी। रेग सहित शबरीत निबेरी। शिव गौरी सिर सिंदूर देहि, शिव गौरी सिर सिंदूर देहि। शोभा कही ने जाति वेद केहि। गौरी समंगल गौरी, गौरी समंगल गौरी। गौरी शंकर की कृपा बरसे, सब सुख पाओरी। गौरी समंगल गौरी, गौरी समंगल गौरी। बोले श्री गौरी शंकर की जय। अनेकों प्रकार से जय जयकार हुई भगवान महादेव जी की। महादेवी जी का विवाह संपन्न हुआ। पूरे ब्रह्मांड में आनंद भरा हुआ है। देवता लोग हर्षित है। अनेकों प्रकार से मंगल गान हो रहा है। हरि गिरिजा करे भयाओ विवाहो। सकल भुवनी भरी राव छाऊ। पूरे ब्रह्मांड में आनंद भरा हुआ है। सब मंगल बधाइयां दे रहे हैं श्री गौरी शंकर को। इस प्रकार भगवान श्री गौरी शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। हिमवान जी ने बहुत सा दान दहेज दिया। दासी दास सत्य घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि अनेक प्रकार की चीजें दान में दी और हाथ जोड़ करके भगवान महादेव जी के श्री चरणों में आए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि दाई जी दियो बहु भांति पुनि कर। जोरी में भोदर कहो। कादेव पूर्ण काम शंकर। चरणी पंकज गहिरयो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सभी भांति कियो। पुनि गहि बदि पाथोज मैना। प्रेम परिपूर्ण हियो। प्रेम परिपूर्ण हियो।
हिम परिपूर्ण ही हो। बहुत प्रकार से दान आदि दे करके हिमवान जी हाथ जोड़ करके भगवान महादेव जी के श्री चरणों में आए। कहने लगे, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप तो संपूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं। इतना कह करके भगवान महादेव जी के श्री चरणों में हिमवान जी पकड़ करके रह गए। तभी भगवान महादेव जी ने हिमवान जी का यथार्थ अपने ससुर का बड़े ही भाव से उन्हें समझाया, सम्मान किया। और फिर माँ मैना भगवान महादेव जी के श्री चरणों में आई। माँ ने कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गर्हे किंकरी करे हो, छवि हो सकल अपराध अब, होई प्रश्न वरु देहु। हे नाथ, मेरी उमा मुझे प्राणों के समान प्रिय है, आप इसे अपने घर की टहनी बना करके रखिएगा, इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। भगवान महादेव ने माँ मैना के भाव का आदर किया, बड़े ही प्रेम से उन्हें समझाया। तब माँ मैना पार्वती जी के पास आई और उन्हें अपनी गोदी में बिठा लिया, पतिव्रत धर्म की सुंदर सीख दी। माँ ने कहा, करिहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पुत्री पार्वती, सदा शंकर जी के ही चरण कमल की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते माँ की आंखों में आंसू भर आए। पार्वती जी सबसे मिल भेंट करके चली, भाइयों से मिली, भाइयों से मिली और पूरे पिता से जा मिली। माँ पार्वती जी सबसे मिल भेंट करके चली। फिर सखिया शुभ घड़ी में माँ भवानी को महादेव जी के सम्मुख लेकर के आई। श्री महादेव जी सबको संतुष्ट करते हुए दिव्य धाम श्री कैलाश की ओर चले हैं। जैसे ही श्री गौरी शंकर जी कैलाश धाम में आए, जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोग सिधाए। भगवान महादेव माँ उमा के संग कैलाश पर्वत पर आए। सब बड़े प्रसन्न हैं। भगवान श्री गौरी शंकर जी से आज्ञा ले लेकर के सब अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार भगवान महादेव और महादेव जी का विवाह की है पावन कथा। भगवान श्री महादेव जी और महादेव जी का विवाह हुआ, सभी ने श्रवण किया और कैलाश पर्वत पर नित्य नया मंगल होता है। हर गिरिजा बिहारी नित नया हूँ, यही विधि विपुल काल चली गया हूँ। बड़े आनंद से कैलाश पर्वत पर रहते हैं श्री गौरी शंकर। तो बड़ी ही सुंदर शुभ घड़ी में आइए पावन चौपाई के साथ। तब जन्मी उसटी बदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। तब बड़ी ही सुंदर शुभ घड़ी में स्कंद भगवान जी का जन्म हुआ। बोलिए श्री स्कंद भगवान की जय। जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर का वध किया, उस समय पश्चात छोटे भाई गणपति महाराज जी का प्राकट्य हुआ, जिनका विवाह हुआ मारिदी सिद्धि जी के संग। 2 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए, शुभ और लाभ।
श्री स्कंद भगवान का विवाह हुआ माँ षष्ठी जी के संग, जो बालकों की अधिष्ठात्री मैया है। स्वामी कार्तिक के गणपति महाराज जी के जन्म कर्म प्रताप महान पुरुषार्थ विवाह उत्सवों को सारा जगत जानता है। जगु जान सन्मुख जन्मु प्रेमु प्रताप पुरुषार्थ महान। तेहि हेतु वे वृष केतु सुत कर चरित संपेक्षी कहा। यह उमा संभो विवाहु जे नर नारी गायहु। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। भगवान श्री कार्तिक जी और गणेश जी के जन्म क्रम प्रताप महान पुरुषार्थों को सारा जगत जानता है, और इनके चरित्र को मैंने बड़े ही संपेक्ष में कहा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह मंगलों में सदैव सुख प्राप्त करते रहेंगे। उन पर सदैव श्री शिव परिवार की अपार कृपा दृष्टि में रहेगी। चरित सिंधु गिरिजा रमन पारनम वेद न पावही पारो। भगवान महादेव जी का चरित्र तो अथाह है, उसका पार तो समम वेद भी नहीं प्राप्त कर सकते। और इस प्रकार हमने भगवान श्री गौरी शंकर जी के विवाह की इस चरित्र को श्रवण किया है, जो बड़ा ही पुण्यप्रद है। भगवान श्री गौरी शंकर जी को मेरा प्रणाम और उनके श्री चरणों में ही प्रणाम करते हुए इस पावन चरित्र को जय श्री सीताराम।